ऐसा क्यों? मैं अपने आप को इतना हेल्पलेस फील क्यों कर रहा हूँ? जैसे कितना कुछ करना चाहता हूँ बट कुछ कर ही नहीं सकता। मयंक, हर्ष, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग इट। प्रार्थना को लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, उसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है। और उसकी फैमिली क्या होती है? जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले। और उसकी फैमिली उसके लिए स्टैंड नहीं ले रही। हर्ष, अरे वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। बा ने उसे बुलाया, मुझसे फोन करवाया। वो बा की इतनी रिस्पेक्ट करती है इसलिए वो यहाँ आई। उसे क्या पता था कि वो यहाँ बा के लिए आएगी, मुझे सांप काटेगा और अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचानी पड़ेगी उसको। अरे इतना कोई करता है तो लोग थैंकफुल होते हैं। और मेरी फैमिली ने क्या किया उसके साथ? गलत किया, उसे हर्ट किया। नहीं, मैं उसे पेन में नहीं देख सकता। आई विश मैंने उसे फोन करके बुलाया ही नहीं होता। और वो भावेश मुझसे नफरत करता है, मेरी वजह से प्रार्थना को ऐसे ट्रीट करता है, उससे ऐसे बात कर रहा था। यार मयंक, आई जस्ट हेट हिम। मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मुझे भी वो बिल्कुल नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है उस लड़के में। हाँ भाई, उसकी आंखों में भी दिखता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वो चीज क्या है। उसका प्रार्थना की जिंदगी में आने से रोकना मुश्किल है। रोकना तो पड़ेगा ना यार, बट द प्रॉब्लम इज कैसे? यार तूने उस इन्वेस्टिगेटर से बात की थी ना? एनी अपडेट? उसका कॉल आया था, वो बस आता ही होगा। ग्रेट। अच्छा भाई, आप जल्दी से रेडी हो जाओ वरना फालतू में डांट पड़ेगी। हर्ष, मयंक, मुझे भावेश के अगेंस्ट कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए सो दैट मैं प्रार्थना की शादी उससे रोक सकूं। मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी है। रुक जाएगी ब्रो, इसलिए तो हम ये जासूसी कर रहे हैं। तो टेंशन मत ले, मिशन इज ऑन। हर्ष, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मेरे साथ चल। दोबारा करके देख, जरा ये हाथ ना तोड़ दूंगा। तेरी सारी बदतमीजी का बदला मैं प्रार्थना से लूंगा। गुजराती माँ बोलो तो मैं प्रेम करे छो। भावेश, भावेश, ये सब क्या है? नालायक कहीं का, तू तेरे फुकरागिरी में लगा रहे। मैं अकेले कब तक संभालूंगी ये सब? और ये औरत का फोन तेरे पास अभी क्यों आ रहा है? पकड़ इसे। अरे वाह, मेरा फोन आपके पास क्या कर रहा है? अरे भौचक कहीं का, तो अपनी बात से पूछेगा कि तेरा फोन मेरे पास क्या कर रहा है? मारी मारी ना धोबो लाल गई ना कैस। ये जो तेरे पास फोन आया ना, वो फोन मैंने उठाया। समझ नहीं आया फोन क्यों आया? तेने खबर छे, वो औरत धमकी दे रही है, वो पुलिस में जाएगी। अच्छा, तो इसने फोन किया था? अरे मेरी माँ बड़ी, तो इस पे क्यों इतना गुस्सा हो रही है? वो तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली है। हाँ, कभी कभी इसकी खोपड़ी खसक जाती है। सच में ना तू पागल हो गया है। तू यहाँ शादी कर रहा है और वो औरत तेरे फोन पे फोन करके धमकी दे रही है। खबरदार जो तूने फोन उठाया तो। अरे माँ बड़ी, मेरी बात तो सुन। तुझे मेरी कसम, तू उस औरत का फोन भी नहीं उठाएगा। अरे वाह वाह वाह, अरे माँ बड़ी पण कसम दे के चली गई और ये बेचारी फोन पे फोन किए जा रही। Wow, you are looking so pretty. मॉम, वो कुछ मिर्ची को यूज करके नजर उतारते ना, मैंने देखा है। आप मेरी नजर वैसे उतारी। Come on, पायल, तुम कब से इन सब चीजों में बिलीव करने लगी? ये मिर्ची वारना, ये सब छोड़ो और अपने दिमाग की मिर्ची कम करो। अच्छा, चलो, अब ठीक है। अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। इतना सिंपल, काजल लगाया और हो गया। माँ बिना सच में कुछ भी करती हैं। और तुम क्या कर रही हो पायल? तुम क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि क्या हो रहा है? फालतू की बातों में उलझी हुई हो। अपनी आंखें खोलो पायल, अपने आसपास देखो, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। रौनक तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। पायल, यहाँ सजने सवरने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लो।
वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि स्मिता और शुभ भी प्रार्थना से नफरत करते हैं। सच बोलूं ना तो प्रार्थना ने ही रौनक की जान बचाई है। इस घर के बेटे की जान बचाई है उसने। अगर इस घर के लोग प्रार्थना को जरा सा भी पसंद करते या फिर उससे जरा सा भी प्यार करते ना, तो उस सांप वाले कांड के बाद उसे इस घर की बहू बना लेते। मम आप कुछ भी मत बोलिए। क्या गलत बोला है मैंने? हाँ, साक्षात यमराज से प्रार्थना जान बचा कर लाई है रौनक की। जो काम तुम्हें करना चाहिए था ना पायल, वो काम उस लड़की ने किया है। पर तुम करती कैसे? हाँ, तुम तो खुद ही घर में सांप लेकर आई थी। मम आप प्लीज जाइए यहाँ से। आज मेरी शादी है और आप जब से मेरे रूम में आई आपने एक भी माँ वाली बात नहीं किया, उल्टा मेरे अंदर कमियों की दुकान खोल के रख दी है। पायल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही हूँ। इस वक्त चाले चलना बंद करो और चालाकी से काम लो, वरना अब अगर कोई गड़बड़ हुई ना पायल, तो तुम तो सवेरी हाउस से गई हमेशा के लिए। अब क्या कर रही हो? अरे ये बेचारी इतना फोन कर रही है, उठा ही लेता। अरे ये तो मैडम का फोन है। हेलो मैडम। भावेश, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर प्रार्थना ने अब कोई भी गलती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर वो मेरी शादी के घर में आई या उसने यहाँ पर आकर गलती से भी किसी को बोला कि वो रौनक से प्यार करती है या रौनक उसका प्यार है, तो मैं तुम्हारे प्यार का गला दबा दूंगी। एक पैसा नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। पैसा चाहिए ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें बोली हूँ प्रार्थना की लगाम अपने हाथ में रखो और जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो। हे भगवान जी, आज मेरी किस्मत फूट गई है कि सबका मूड फूट गया है। जिसको देखो भावेश को सुना के जा रहा है, कोई फूट रहा है, कोई फट रहा है, कोई आके सुना रहा है, कोई फोन पे सुना रहा है। भावनगर का भावेश हो गया कि मंदिर का घंटा, जिसे देखो बजा के जा रहा है। ये सब उस प्रार्थनाड़ी की वजह से हुआ है। अब अगर उस प्रार्थनाड़ी ने कोई गड़बड़ की या उसकी वजह से मेरे पैसे डूबे, तो मैं उसे डुबा दूंगा। मैं उस मीना कुमारी का जीना मुश्किल कर दूंगा। पंडित जी, ये लीजिए, आपकी सारी पूजा की सामग्री है। जी स्मिता बहन, पूरी तैयारी हो गई और सामग्री भी सब आ गई है। अब रौनक को बुला लीजिए तो वर पूजा प्रारंभ करते हैं। और हाँ, शादी का मुहूर्त भी हो गया है, तो पूरे परिवार को ही बुला लो। ठीक है, ठीक है। जाओ, रौनक को बुला लो। मैं रौनक को बुला, मैं बाकी सबको बुला के लाती हूँ। ठीक है। ये आपकी प्रार्थना की शॉल तो बहुत सुंदर है। आप पे ये शाल ज्यादा अच्छी लगेगी, आपकी शेरवानी के साथ ज्यादा जचेगी। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। अरे रौनक, चल, तुझे नीचे बुला रहे हैं बेटा, चल। प्रार्थना, अरे सोच क्या रहा है? तू जल्दी आ जाना, नहीं तो स्मिता भाभी गुस्सा हो जाएगी। और तुझे तो पता ही है ना कि स्मिता भाभी इस शादी की हर रस्म को सही मुहूर्त और सही तरीके से कर रही है। तू जल्दी आना, हाँ, देर मत लगाना। हाँ ठीक है। हाँ। मेरा सपना था। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर। कैसा है?
रौनक बेटा, मैं जानता हूँ इस समय तेरे दिल में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तू क्या सोच रहा है, लेकिन मेरी बात का विश्वास रख, ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा बेटा, ये सबके साथ होता है। शादी के दिन हर लड़के के दिलो दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं, विच इज ओके। और बेटा, तू दुनिया से अलग तो नहीं है ना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शादी की दुनिया होती है ना बेटा, ये सबके लिए एक जैसी होती है। इसमें तरह तरह की खुशियां और गम के मौसम आते जाते रहते हैं, जिसे हम अपने जीवन साथी के साथ बांटते हैं। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन धीरे धीरे जब दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं ना, तो खुशी खुशी ये सारे मौसम बांट लेते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी की खुशियां और गम किसके साथ बांटने हैं रौनक। ये हमें तय करना है कि वो कौन सी लड़की होगी जिसके साथ हमें अपनी जिंदगी के मौसम चार निभाने हैं। समझ रहे तू? देखा, अब शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सब तेरा वेट कर रहे हैं। चल। जी। देखो वरराजा आ गए, चलो अभी जाओ, अभी जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमें वरराजाને પોખવાનું છે ને પછી નાક પકડવાની રસમ કરવી છે। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पायल के डैड रास्ते में हैं, बस आते ही होंगे। उनके आने से पहले मैं वर राजा की पुंखवानी की रस्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, घराती बराती सब एक ही जगह पर हैं, पर रस्में कस्में तो सब होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम। पुंखवानी की रस्म के बाद मैं नाक खिंचवानी की रस्म भी करूंगी। दक्षा बेन, गायत्री मैंने कहा था ना सारा सामान ले आना, तू ला जल्दी दे। मेरे दामाद जी को किसी की नजर ना लगे। मेरे वर राजा को किसी की नजर ना लगे। ये है शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। चलो चलो सब चलो अंदर जल्दी चलो। रुको रुको रुको, अब सास माँ बनेगी और नाक खिंचवानी की रस्म करेगी। सुनो सुनो रौनक, इनको अपनी नाक हाथ में आने नहीं देना। मैं तो बोलती हूँ उनको अपनी नाक छूने भी मत देना। हाँ शुभवी बहन, मैं भी सास हूँ, नाक तो मैं खींच के रहूंगी। अरे रौनक, ये क्या है? चीटिंग चीटिंग हो गई रस्म। इस रस्म का मतलब पता है रौनक, कि तुम दहलीज पर नाक रगड़कर मेरी बेटी को लेने आए हो। केतकी बेन, इस रस्म का तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि अब से तुम्हारी नाक हमारी नाक, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत और तुम्हारा परिवार हमारा परिवार। ये सही है। अब दो परिवारों की इज्जत और नाक रौनक के हाथ में। हाँ। और रौनक की नाक मेरे हाथ में। अंदर चल, वर पूजा करनी है पंडित जी। पधारो, पधारो। चलो सब आओ। मैं मंडप में बैठ गया, कुछ देर में शादी भी शुरू हो जाएगी। मैं इधर, प्रार्थना उधर। मैं प्रार्थना की शादी कैसे रोकूंगा? उसे भावेश जैसे इतने बुरे इंसान से कैसे बचाऊंगा? ओह गॉड। यहां किसी की हेल्प भी तो नहीं मांग सकता। ये पायल की मॉम भी ना, इन्हें मैं ही मिला था क्या पायल से शादी के लिए? अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देती। अरे हर्ष से ही करवा देती। मुंह खोल, बोल शादी करनी है भावेश कुमार से।
कि अब भी टाइम है, शादी हुई नहीं है। आप बहुत गलत कर रहे हो यार, वो बहुत गलत इंसान है। ये अब बहुत पछताओगे। फिर वही बात, कितनी बार बोलेगी वो अच्छा नहीं है, गंदा इंसान है। जैसा भी है अब वही है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि शादी तोड़ दूं, और ये शादी होना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है अभी? क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि आपकी शादी उसी से होगी? क्योंकि ये माँ बाबा की मर्जी है। देख गायत्री, हमारे माँ बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं हमारे लिए, खुद से पहले हमारा भला चाहते हैं। तो ठीक है ना, अगर माँ ने ये रिश्ता जोड़ा है, अगर वो चाहती है कि मैं भविष्य से शादी करूं तो क्या करूं? मना कर दूं? हाँ, मना कर दो। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो गलत है, वो गंदा है। गायत्री, वो तेरी सोच है, तेरा नजरिया है। जैसे पूरी दुनिया को मैं गलत लगती हूँ, मैं अपनी सारी हदें तोड़ रही हूँ। दुनिया को लगता है कि मेरे और रौनक जी के बीच कुछ है भी। दुनिया को सही लगता है क्योंकि दिखता है। आपके और रौनक जी के बीच में कुछ है। चुप कर जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भावेश में कुछ भी नहीं है कि मेरा तो ना मन करता है कि जबरदस्ती आप दोनों की ना शादी रोक दूं, और का ना हाथ पकड़ूं और रौनक जी के हाथ में दे दूं। ये आप दोनों की जोड़ी लिखी हुई है, ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं बने। तू कोई पंडित है, भगवान है तू जो ऐलान कर रही है? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने इस बार जो बोल दिया सो बोल दिया, दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत बोलना। जो भी है, जैसा भी है, भावेश ही मेरे किस्मत में लिखा। बोली हमारी छोकरी सही बोली। अब इस भावनगर के भावेश के किस्मत में ये प्रार्थनारी लिखी है। अब इस लगन को कोई नहीं रोक सकता, ये साली साहिबा भी नहीं। पता नहीं आपको ये कब एहसास होगा, कब आपका और रौनक जी का दिल कहेगा कि दुनिया की छोड़ो, लोगों की छोड़ो, एक दिल की सुनो। कब आपको और रौनक जी को एहसास होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने। बस कर गायत्री, चुप हो जा। एक बार नहीं, मैं बार बार बोलूंगी। कि अब तो ना मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करूंगी, उस छछुंदर से भावेश से ना आपकी शादी ना हो, आपकी शादी रौनक जी से हो। मैंने ना सुना है, पर मैंने किताबों में भी पढ़ा है, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, वो दुनिया के सारे बंधन, दुनिया की सारी कस्में वादे सब तोड़ के उसी को मिलता है। बस कर गायत्री, ऐसी बातें बोल भी मत और सोच भी मत। कि आप किस मिट्टी के बने हो? जो चीज हमको दिखाई देती है वो आपको क्यों नहीं दिखाई देती? जब रौनक जी को आपकी जरूरत थी ना, तो किस्मत ने आपको उनके पास खड़ा किया। जब आपको रौनक जी की जरूरत थी तो किस्मत ने रौनक जी को आपके पास खड़ा किया। ये किस्मत का इशारा है, भगवान का लिखा है। ये भगवान का लिखा तो आप भी नहीं बदल सकते ना। तू नहीं मानेगी। बस एक बात ना मेरी अच्छे से सुन ले, मैं वही करूंगी जो माँ ने मेरे लिए सोचा है। अब आप माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? माँ के फैसले पर सवाल मत उठा। इस बात का जवाब क्या नहीं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ और आप भी अच्छे से जानते हो। सब अपने से झूठ बोलना बंद कर दो कि वो भावेश ना खंकार है और रौनक जी शंकर है, और आप उस शंकर की पार्वती, आप ना उन्हीं के पास जाओ। नहीं गायत्री, मैं वही करूंगी जो माँ चाहती है। भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। रौनक और पायल की शादी हो रही है और रौनक मंडप में वही बैठा है जहां आप बिठाना चाहती थी, जहां उसकी किस्मत को आना था। लगता है शादी के बाद आएंगे क्या? वर पूजा चल रही है, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। जय
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कांति भाई, जय श्री कृष्ण। आ गए, आइए आइए प्रफुल्ल भाई, आप ही का इंतजार हो रहा था। मेरी बेटी की शादी और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए। आप मुझे ये बताइए कि आपको इतनी देर कैसे हो गई? ये आपके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी नहीं है, आपकी बेटी की शादी है। तुमने डांटना है ना, बाद में डांट लेना। अभी शादी करने आए हैं, शादी कर लेते हैं, और वो भी धूमधाम से करते हैं। फिर भी आपको देर कैसे हो गई? ज्यादा मत पूछो, कोई मर गया है। क्या? कौन? आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिश्तेदार? शुभ शुभ बोलो केतकी, और तुम्हें रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हाँ, मेरे आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया है, बस उसी में। और तुमको मैंने बोला ना, यहीं भूल जाओ, राइट? भूल गई। आपके बॉडीगार्ड्स? हाँ, मेरा विश्वसनीय बॉडीगार्ड लाश को ठिकाने लगाने गया है। हेलो कांति भाई, हेलो। मेरा दवात बना है दूल्हा और मैं बना हूँ ससुरा। केतकी, पायल को बुला लो। हाँ, अभी आई। ये मयंक कहाँ गया? कहीं से इसके डिटेक्टिव का फोन तो नहीं आया? कुछ पता चला? हाँ, कुछ बातें पता चली हैं। जल्दी बताओ। ये जो भावेश है ना, ये पायल का ड्राइवर है। ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है। कुछ बड़ी न्यूज़ दो। भावेश ना औरतों के पास जाता है। हाँ, ये भी पता है। ये फोटो, ये हिमेश है। ये भावेश का बहुत पुराना दोस्त था। मैं हिमेश के पास भी जाने वाला था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे बार बार कॉल करने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो मयंक, मुझे लगता है कि भावेश पहले से शादीशुदा है। What?